हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए। आई क्या लियांका ज्वाइन की? यस मैम, मैं आ गई। ओके चलो फिर। क्लास शुरू। मैम ये जो लिखा है नॉट मोर देन 2 इन ए सिंगल सिटी, उसका मतलब 2 से मतलब 6 लोग हैं, 1 2 3 है ना, तो मतलब 3 दोस्त है, तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 दोस्त ही एक सिटी में हो सकते हैं। नॉट मोर देन 2 मतलब तुम किसी सिटी में मैक्सिमम 2 लोगों को डाल सकते हो, तो जाहिर सा बात है इनडायरेक्टली हर सिटी में 2 लोग ही हैं। मैम डन। मैम डन। ओके बना लो सब कोई, फिर डिस्कशन करेंगे। डन कौन करो बाकी है जिज्ञासा? मैम दोनों। दोनों अच्छा। लियांका का आवाज भी करीब करीब जो तुम लोगों के जैसा ही है, बस वो थोड़ा सा धीरे धीरे रुक रुक के बोलती है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि वो बोल रही है। हाँ, तुम दोनों को लेकिन वो जो टिपिकल मारवाड़ी वालों की तरह, मतलब पूरा समझ समझ के एक एक वर्ड बोलती है ना, वैसे बोलती है वो। मतलब हम उसका आवाज जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वरना फिर तुम हाँ लोग का जी। कौन बोल रहा है देखने के लिए मुझे वो स्क्रीन छोटा करना पड़ जा रहा है। मुझे जिज्ञासा की आवाज एकदम से पता चल जाती है, एकदम चुलबुली सा आवाज है उनके। चुलबुली सा आवाज, तो उसका आधा सर ही खाली है, तुम्हें चुलबुली सा नहीं, आवाज सुनाई ऑर्डिनरी। पड़ रहा है, दिमाग ही खाली है बंदी का। डर लग रहा है गलती से बैंक ज्वाइन कर ली, महीने में वो बैंक ही बंद हो गया। फिर भी नहीं। फिर भी ज्वाइन करना है। हो गया, सुबह हम चेक करते हैं। लियांका डन, चेक करें। नो मैम, मैं लेट में आई ना इसलिए। ओके 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 बनाओ बनाओ, क्योंकि आज इसको खत्म करना है, ब्लड रिलेशन वाला पोर्शन आज खत्म करना है। ये दोनों आधे अधूरे बच्चे हैं ना, इनको जैसे भी करके खत्म कर लेना है। फिर कमिंग क्लास में आप लोग का डायरेक्शन, कोडिंग, रैंकिंग मिला के एक स्लाइड है पूरा। मैम, आपको हाँ वो सर याद है जो बानिक में थे, जो क्या, अनूप सर या कुछ, जो ये एप्टी पढ़ाते थे, याद है? प्रीतम सर। नहीं, मेरा दूसरा बैच था, शहीद नगर में पढ़ाते थे, अनूप सर या अच्छा कुछ करके, जो बहुत जोर जोर से चलते थे। बहुत जोर जोर से चलते थे। हाँ। बापी सर हैं और प्रीतम सर हैं और अशोक सर थे और सुशांत सर थे मैथ्स में, आलोक सर मुझे थे नहीं मैथ्स। बहुत जोर मैम जोर से, प्रीतम सर अभी भी है मतलब क्या? उनका प्रीतम यूनिक तरह से था चलना। इतने सारे मतलब एक्चुअली सच बताए तो वानिक में सबसे ज्यादा फैकल्टी मैथ्स के थे जीएस के बाद, क्योंकि जीएस के अंडर हाँ, तो जीएस में 6 पेपर्स वही। आते थे साथ, तो जीएस में 6-7 पेपर को छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा फैकल्टी मैथ्स में थे। अगर सिर्फ वही भुवनेश्वर में घूम घूम के भुवनेश्वर में पढ़ाने देखो तो शायद करीब करीब 10 या 11 टीचर थे मैथ्स में। पता है मैम, इसीलिए तो मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है। मुझे एप्टी का कुछ अगर क्लास व्लास हो रहा होता है तो मैं सोची हाँ एप्टी कि का एक्चुअली हम तुम लोग को भी बताने वाले थे कि कल फ्राइडे जो है वो एप्टी के सर, एक मतलब वो वानिक में ही थे अशोक सर, उनका हम तुम लोग का क्लास लगवाने वाले हैं कल। ठीक है, वो डेमो है।
अच्छा। मतलब उनका सब्सक्रिप्शन नहीं है क्या, मतलब मतलब तुम लोगों को पहले देखना है कि उनका क्लास तुम लोगों को क्या लग रहा है। देखने के बाद अगर तुम लोग रेस्पॉन्स करते हो तो हम उनका रेगुलर, जैसे हम ले रहे हैं उनका वैसे रेगुलर क्लास लगवाएंगे तुम लोग का। का आवाज कट कट मैम आप हाँ, क्या हुआ? उन लोगों का उसके बाद लगाएंगे सुनाई दिया, उसके बाद बीच में कट गया। अच्छा अच्छा, नहीं क्लास जो है पहले तुम लोग देखो कि सर का क्लास क्या कैसा है, इसी वजह से हम सर को अभी बोले। पहले के बाद कट गया। पहले का बात कट गया। अच्छा, अभी सही है सुनने में सारा। हम दरवाजा जब भी हाँ बंद कर देते हैं रूम पूरा आइसोलेट हो जाता है ना, तो ये कम हो जाता है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है इसका। जी मैम। ठीक है, तो कल भी इसी टाइम में तुम लोगों को रेडी रहना यस है मैम, क्योंकि हो गया। हो गया, चलो। हाँ, कल तुम लोगों को रहना है इसी टाइम में रेडी। ओके, तो सर लेंगे कल मैथ्स तुम लोग का क्लास, और क्लास के बाद तुम लोग वही ग्रुप में हमें रिस्पॉन्स करना कि कैसा क्या लग रहा है सर का क्लास, ठीक है? ओके मैम, एफटी का ओके। थोड़ा चाहिए था। हाँ, बहुत सारे बच्चे इवन एसएससी साइड में भी बच्चे बोले थे, तो एसएससी साइड के बच्चों जो भी पूछे हैं उन लोगों को हम सुशांत सर बोल के हैं, उनकी एक स्टूडेंट, मतलब उनके काफी स्टूडेंट रीजनिंग में यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वानिक में वो सर भी थे और एसएससी साइड में वो सर का रिस्पॉन्स अच्छा था, और बैंक के लिए हम ये सर को बोले हुए हैं। तो तुम लोग देखो कल सर का क्लास, फिर बताना हमें। ओके, वो जो है वो चेन्नई में काम कर रहा है पर वो लेक्चरर नहीं है। ओके, ये 6 लोग हैं, नीचे ही कर लेते हैं यहीं पे। वो जो है, ठीक है, वो पर्सन जो है वो चेन्नई है, चेन्नई है पर वो लेक्चरर नहीं है। फिर बोल रहा है एम जो है वो बैंकर है पुणे, ठीक है, एम पुणे, और वो क्या है, बैंकर है। ओके, विथ ओनली क्यू, इसका मतलब तुम्हारा क्यू जो है वो भी पुणे में है, और क्यू क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। ओके, एन जो है वो नासिक में है और वो लॉयर नहीं है। एन जो है वो नासिक में है, ठीक है, और वो लॉयर नहीं है। पी डॉक्टर है, चेन्नई नहीं है। ओके, तो देखो पी डॉक्टर है और पी चेन्नई नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा बताओ? नासिक। ठीक है, क्योंकि नासिक। पुणे का ऑलरेडी 2 लोगों का कोटा हो गया है, तो पी तुम्हारा अगर चेन्नई नहीं जाएगा, पुणे में घुस नहीं सकता, तो जाहिर सा बात है वो नासिक में आ गया। तो और एक ही इंसान बचा, कौन बचा है देखो, एम एल। एम एन एल बच गया, ठीक है। वो एल जो है वो तो अल्टीमेटली तुम्हारा चेन्नई में जा रहा है, वो लॉयर ठीक है। है। वो लेक्चर क्या है? है। सॉरी, लेक्चर लेक्चर है। लेक्चर है, लेक्चर है। ओके, देख लेते हैं, और लेक्चर एक है। लाइन छोड़ दिए ना, पी पी तुम्हारा डॉक्टर लास्ट। ही हो गया। द ओनली अदर पर्सन जो कि चेन्नई में काम कर रहा है इज लेक्चरर, तो ये वाला जो बंदा है ये लेक्चर है तुम्हारा। इसको लेक्चरर तो मना था, तो ये तुम्हारा चला गया लॉयर, और ये क्या बचा है इधर देखो तो, साइकोलॉजिस्ट। 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 ओके, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एक क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, इवन आप लोग एसबीआई क्लर्क में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबका करेक्ट था ये वाला? हाँ। जल्दी से बता दो। यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। ओके, इवन अभी हम हमें भी धीरे धीरे फील हो रहा है कि तुम लोगों का जो स्पीड है वो इम्प्रूव काफी हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड। चलो ये वाला बनाओ।
मैम गुड्डी, ए गुड्डी, ए झियोटे डाकुची। हाँ हाँ बोलो। मैम जो A likes maths and studies with in the 5th standard with only one other friend who likes Marathi. हाँ उसके बाद लिखा है I studies with 2 other friends. हाँ और उनका ये जो लैंग्वेजेस दिया है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो एक लैंग्वेज 2 इंसान लाइक कैसे कर सकते हैं? नहीं बाबू, आई जो है आई पढ़ रहा है 2 अदर फ्रेंड के साथ, ठीक हाँ। है। बोथ द फ्रेंड्स मतलब यहाँ आई इंक्लूडेड नहीं है। नहीं, यहाँ पे बोला है हियर लैंग्वेजेस इंक्लूड ओनली हिंदी, इंग्लिश, मराठी ना। हाँ, तो मतलब आई के मराठी चला गया ए के दोस्त के पास, ए के दोस्त के हाँ। पास मराठी चला गया, तो आई के दोनों दोस्त के लिए क्या क्या बच गया? हिंदी और इंग्लिश बच गया ना। ओके, मतलब यहाँ पे बोला है कि इन तीनों में हाँ, से बोला है कि लैंग्वेज जो बोला गया है, लैंग्वेज में तुम जो 7 सब्जेक्ट्स है उनमें से इन तीनों को इंक्लूड कर सकते हो। लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर दिस, ये बोला है। ओके ओके, हाँ तब ठीक है। हाँ చార్జ్ కూడా కాను ఒక కెమెరా యూస్ చేస్తే అక్కడ అరకుంటా అంటే बोला था अभी फोन में मत कर। करते वाले मैम डन। ये डन वाली कौन है? जिज्ञासा करवा की? जिज्ञासा। चलो क्या बात है जिज्ञासा, बड़ा स्पीड बन गया है तुम्हारा, अच्छा लग रहा है। स्पीड का पता नहीं, पर वो जो क्वेश्चंस मतलब पढ़ के सारा कुछ डेटा दिमाग में फीड करना थोड़ा स्पीड हुआ है। चलो तब ठीक है, मतलब एट द एंड हम बोल सकते हैं कि थैंक्स टू मी। यस मैम, ऑल थैंक्स टू यू। ठीक है, नहीं बोलनी क्यों कर रहा है? बट पूरा उजले नेटवर्क असू ये खबर ना सब सब बोल रूम आइसोलेटेड नेटवर्क मैम हाँ मैंने बना तो दिया है, पर एक चीज मैंने बनाया है वैसे, पर आप सिर्फ हाँ सही है या नहीं बताइए। जो यहाँ पे दिया है कि ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, दैट मीन्स हाँ कि जो जो लैंग्वेज में होता है वही पसंद नहीं है ना, लाइक मतलब इंग्लिश, मराठी, हिंदी। हाँ ई के साथ हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ ठीक है, यस मैम डन।
ये डन कौन है? करू मैम डॉन। ये लियो। लास्ट वाला कॉरुलियो कारुलियो। मैम शुभम का भी मैम डन। शुभम का भी हो बता गया। दीजिए आप। वो बेचारा हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के बीच में बेचारा दब जाता है। उसको जब भी हम क्लास लेते हैं उस पर दया आता है हमको। चलो तो फिर शुरू करते हैं सॉल्व करना। बेसिकली यहाँ पे 7 लोग हैं और तुम्हें दिया गया है कि इन लोगों को 7 सब्जेक्ट्स पसंद है, पर मल्टीपल लोग तुम्हारे जा रहे हैं एक एक किसमें क्लास में। टोटल कितने क्लासेस हैं यहाँ? 3 क्लासेस टोटल जा रहे हैं। ओके, तो अगले पेज पे मूव करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोला है? बोला है तुमको कि ए जो है उसको मैथ्स पसंद है और वो 5th स्टैंडर्ड में है विथ ओनली वन अदर फ्रेंड। तो यहाँ पे तुम्हारा जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि 5th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक ए है तुम्हारा 5th स्टैंडर्ड, उसके साथ और एक ही बंदा है 5th स्टैंडर्ड में। तो 5th स्टैंडर्ड का कोटा यहाँ खत्म हो गया और ए का पेपर जो है वो मैथ से ये दिया गया है। उसके बाद बोला गया है विथ ओनली वन अदर फ्रेंड जिसको मराठी पसंद है, मतलब ये वाले बंदे का तुम्हें डेटा है वो मराठी है। फिर बोल रहा है आई जो है वो और सिर्फ 2 दोस्तों के साथ पढ़ रहा है। तो आई जो भी स्टैंडर्ड में है उसके साथ और 2 दोस्त, मतलब ये 3 लोग एक स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। ठीक है, तो बकायदा यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 3 लोग, मतलब जो बच गया है उसमें और 2 लोग जाएंगे। ये तुम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास का। ठीक है, और आई के साथ जो दोनों पढ़ रहे हैं उन दोनों को हिंदी इंग्लिश मराठी में से कुछ पसंद आना है। मराठी यहाँ चला गया है तो स्टैंडर्ड का तो पता नहीं है, पर ये जो है ये या तो हिंदी और इंग्लिश हो रहा है और यहाँ पे ये भी आइदर हिंदी और इंग्लिश हो रहा है अभी तक के लिए। डी जो है वो 6th स्टैंडर्ड में है विथ ओनली वन पर्सन, तो 5th में जाएगा नहीं, ओनली वन, इसका मतलब ये दोनों जो बच गए हैं ये तुम्हारे 6th स्टैंडर्ड के हैं। तो कायदे से ये 3 लोग अब तुम्हारे 7th स्टैंडर्ड में चले गए हैं। ठीक है, तो डी जो है वो 6th स्टैंडर्ड में विथ ओनली वन पर्सन एंड का मतलब ये अदर पर्सन के लिए नहीं, ये डी के लिए लगा है कि डी को सिविक्स नहीं पसंद, क्योंकि एंड जो है वो सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको डिनोट करता है। ठीक है, ई जो है वो एक ही दोस्त के साथ पढ़ रहा है, मतलब या तो ई का कंपानियन ए बनेगा या तो ई का कंपानियन डी बन रहा है। और उसके बाद जिसको हिस्ट्री पसंद है वो 5th में नहीं है, 6th में नहीं है, तो 7th में हिस्ट्री वाला सिर्फ आई ही बचा है, तो आई को तुम्हारा यहाँ हिस्ट्री पसंद आ जाएगा। ई को कोई लैंग्वेज नहीं पसंद, तो ई तुम्हारा लैंग्वेज नहीं, मतलब वो ए का कंपेनियन नहीं बनेगा, ये बन रहा है ई। ठीक है, और डी को अगर सिविक्स नहीं पसंद तो ई के लिए चला गया सिविक्स और एक ही पेपर बचा, बताओ तो पेपर क्या है? इकोनॉमिक। तो डी का तुम्हारा चला गया इकोनॉमिक्स पेपर। ठीक है, सी को इंग्लिश हिंदी सिविक्स नहीं पसंद, तो सी तुम्हारा यहाँ चला गया। और ये दोनों पर्सन कौन कौन है बताओ? बीजी बीजी बी और जी, बी और जी, ये दोनों इधर और रह जाएंगे क्योंकि इनको लेके और डेटा ही नहीं है। ठीक है, सबका आंसर ये आया है, एक बार बता दो। यस मैम। बी Yes, और जी ma'am. को लेकर फिक्स आंसर मत करना क्योंकि इनको लेके फिक्स डेटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये वाला खत्म करो। मैम एक बार दिखाइए उसे, मैम एक बार दिखाइए, मेरी गलत हो गया है। देख लो कहाँ गलत कर दी बच्ची। ये जो 3 फ्रेंड है ना उनके बीच में। 3 फ्रेंड के बीच में तुम गड़बड़ी कर दी, गया वो लोग का मारा मारी होगा उन लोगों के बीच में, तो तुम रेस्पॉन्सिबल रहोगी। ओके मैम, ठीक है, आगे चलिए। ओके चलो,
हम R&D एक ही डिपार्टमेंट है। हाँ, R&D एक ही है, और वो साइड में कॉमा लेके मार्केटिंग, पता नहीं वो कैंसिल क्या एक लगा के रखा हुआ है, तो वो इसी वजह से वो कुछ आ जा रहे हैं ऊपर में। मैम किसका चल रहा है गाना? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದಿವಿ अजी কিন্তু খাইলে খাইলে তো সস দিয়ে পকাই হচ্ছে মিডিয়াম লাগে সস টমেটো সস কি খাইব কি খাইব ঠিক আছে খাই সাথ দিলে গলা বিস্কি খাইব বিস্কি बोले खाइब बिस्किट पता था एक्चुअली पचल से कान होने के सुनोगे Passeia com uma bandeira, só ali, você sempre tem só passa para dar para você. Certo? Depois, né?
मैम डन। डन, ओके। मैम डन। बाकी दोनों अपडेट दो। कितने लोग हैं टोटल? 7 लोग हैं, 3 डिपार्टमेंट है और 7 अलग अलग कलर है। मतलब समहाउ इसके पिछले वाले कोई पैटर्न के साथ ही सिमिलर है। यस मैम। ओके मैम डन। ओके, और इसका भी शुभम का भी आ गया, हो गया है, चलो ठीक है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। एक्स वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट विथ एम, तो इसका मतलब एक्स का भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और तुम्हारा एम जो है उसका भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक बोला गया है कि एम जो है उसका कलर पर्पल है, उसका कलर क्या है, पर्पल है। उसके बाद जो R&D में काम करते हैं, ठीक है, R&D डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनमें से किसी के पास ग्रीन नहीं जाना है और पिंक भी नहीं जाना है। ये एक नेगेटिव डेटा है तो यहाँ साइड में रख लेते हैं। जिसको ब्लू पसंद है वो ओनली विथ ओ इन HR, तो ये वाला थोड़ा नीचे आ जाता है। जिसको ब्लू पसंद है, पसंद वो HR में काम करता है, ओके। किसके साथ? जिसको ब्लू पसंद है वो काम करता है HR में ओनली विथ ओ, मतलब HR में बस 2 लोग ही जाने हैं, ओके। The one whose color is black does not work in the same department with either M और O। इसका मतलब M और O के साथ कौन काम नहीं करेगा? ब्लैक वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब M और O का कलर भी ब्लैक नहीं है, क्योंकि वो तुमको बोल रहा है जिसको ब्लैक पसंद है वो M और O के साथ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब M का भी ब्लैक नहीं है, O का भी ब्लैक नहीं होना है, ओके। और M तुम्हारा मार्केट में है और O तुम्हारा HR में है, तो जाहिर सा बात है वो ब्लैक वाला बंदा कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? और एक क्या R&D। डिपार्टमेंट? अच्छा, तो इसका मतलब R&D डिपार्टमेंट में तुम्हारा जा रहा है कौन? ब्लैक वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है? वन ब्लू हो गया, जिसका ब्लैक है वो सेम डिपार्टमेंट नहीं है। डब्लू जो है वो मार्केटिंग में काम नहीं कर रहा है और उसको वायलेट कलर पसंद है, ठीक है। मार्केटिंग में डब्लू नहीं जाना है और उसको वायलेट कलर पसंद है, चलो ठीक है। डब्लू जो है उसको वायलेट कलर पसंद है और वो तुम्हारा मार्केट में नहीं जा रहा है, वो मार्केट में नहीं जा रहा है तो शायद वो R&D। मैम R&D नहीं, में R&D। HR में जाएगा ही नहीं, चलो ठीक है, सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट। HR में वो जाएगा नहीं, तो वो तुम्हारा चला गया R&D में। और कौन है बंदा? डब्लू है और उसको क्या पसंद हो गया? वॉलेट पसंद हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमको बोला गया है Z और N सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, Z और N सेम डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो Z और N अगर सेम डिपार्टमेंट में है वो HR में घुसेंगे तो चांस ही नहीं है। मार्केट में अगर घुस जाते हैं तो इस यहाँ पे तुम्हारे 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 लोग हो जाते हैं तो 4 2 6, यहाँ नहीं, 4 वो जस्टिफाई करता है 4 लोग होंगे तो, पर ये 1 हो जाएगा ना, ये जस्टिफाई नहीं करेगा। एटलीस्ट 2 बोला है। एटलीस्ट, वही तो बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 बोला है तो किसी एक में 4 घुसेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई एक में 4 घुसा दोगे तो एंड में किसी के लिए तो एक ही बच जाएगा, तो जाहिर सा बात है तुम्हारा जो Z एंड N है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारे 3 लोग हैं और यहाँ पे 2 लोग, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे Z और N है पर कौन कहाँ बैठ रहा है अभी तक नहीं पता। मैम N ब्लैक के पास बैठेगा क्योंकि उसको रेड पसंद नहीं है, ऐसा लिखा हुआ था कहीं पे। अच्छा, तो आगे हम गए नहीं है, पढ़ते हैं उसके बाद। तो Z और N तुम्हारे हो गए सेम डिपार्टमेंट में और उसके साथ तुमको बोला हुआ है N को रेड कलर नहीं पसंद। N को अगर रेड कलर नहीं पसंद तो इसका मतलब N यहाँ हो गया, ठीक है।
और ये जो बंदा है देयर इज अ चांस कि ये बंदा रेड कलर होना है। जिसको पिंक पसंद है वो हाँ मार्केटिंग वही में होगा। नहीं है, तो ये रेड हो गया। जिसको पिंक पसंद है वो मार्केटिंग में नहीं जाएगा, सो दिस पर्सन इज पिंक। और एक कलर बताओ जल्दी से। मैम ग्रीन ग्रीन, वो ऊपर ग्रीन। ग्रीन। ऊपर ग्रीन, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा जेड हो गया। जेड और और एक वो बंदा वाला वाई। वाई वाई। वाई। ओके, चेक कर लो आंसर एक बार। सही है यस मैम। सबका हो गया सही। यस मैम। ओके चलो, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। फिर ये वाला स्लाइड खत्म करेंगे, अगले स्लाइड में चलेंगे। मैम उसको एक बार दिखाइए पिछले वाले को, आंसर को। देख लो एक बार ये। ओके मैम, आगे। चलो ठीक है। क्या हुआ?
ओके। वो सारे या चले गए कहीं? हाँ यही है यही है। नहीं हो, अच्छा। मैम वो बस अरेंजमेंट हो गया, बस वो कलर डाल रहे, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम, सेम सेम थोड़ा सेम आराम से सेम करो। ईयर। मैम बता दीजिए, थोड़ा बता दे, कंफ्यूज लग रहा है। अटक गए। कलर नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। बाकी सबका क्या स्टेटस है? नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है, वो कलर नहीं डल रहा है। मतलब कलर इधर नहीं और डल रहा है? में भी नहीं हो रहा है। अच्छा, इधर और में भी नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो बोला गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा चलो, साथ साथ ही है, ठीक है। जो ब्राउन कलर का है वो इमीडिएट अबव जे है, जे से तुरंत ऊपर में तुम्हारा ब्राउन कलर है, ये वाला हो गया। उसके बाद तुम्हें बोला गया है सिर्फ 2 ही बॉक्स है एम और ब्राउन के बीच में, एम और ब्राउन के बीच में तुम्हारे 2 बॉक्स रहने हैं। उसके बाद जो सिल्वर कलर है वो अबव एम है बट इमीडिएट नहीं, मतलब ऐसे ऊपर ले जाते हैं सिल्वर को। फिर बोला गया है सिर्फ 3 बॉक्स हैं एल और सिल्वर के बीच में, सिल्वर और एल के बीच में तुम्हारे 3 बॉक्स आने हैं। जो ग्रीन कलर है वो एल के तुरंत ऊपर है, एल के तुरंत ऊपर तुम्हारे ग्रीन कलर का बॉक्स चलना है। पिंक कलर जी के तुरंत ऊपर है, जी के तुरंत ऊपर में पिंक कलर का बॉक्स है। पिंक कलर, ओके। ओनली 1 बॉक्स के और एन, और के अबव एन है, एन के ऊपर ही के है और उनके बीच में एक ही बॉक्स का अंतर है। के जे कोई भी, के और जे कोई भी येलो कलर के बॉक्स में नहीं डल रहे हैं। जे जो है वो ऑरेंज कलर, हाँ ओनली 1 बॉक्स एन और जी, चलो ठीक है, एन और जी के बीच में तुम्हारा 1 बॉक्स आ जा रहा है। जी तुम्हारा जो है, जी जो है वो व्हाइट में नहीं जा रहा है और वो येलो में भी नहीं जा रहा है। फिर बोल रहा है एम और जी दोनों में से कोई भी ऑरेंज में नहीं जाएगा। जी जो है वो जे के ऊपर रहेगा, जे के ऊपर कोई एक जगह में जी है, क्योंकि वो बोला है कि
जी जो है वो नॉट बिलो जे है। अगर बिलो जे नहीं है तो जाहिर सा बात है अबव जे है। तो कहाँ से शुरू करें? एम के ऊपर सिल्वर है। अच्छा वो दिया गया है ना, तो जी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाए। चलो मान के चलते हैं तुम्हारा जे जो है यहाँ आ गया। जे के तुरंत ऊपर तुम्हारा क्या है? ब्राउन कलर है। ठीक है। और यहाँ अगर जी मेरा जी लग को लीजिए। हाँ अगर यहाँ जी लगता है तो एक छोड़ के तो नीचे नहीं जाएगा, एक छोड़ के ऊपर जा रहा है तुम्हारा एन, क्योंकि एन जी के बीच में एक और जी के तुरंत ऊपर तुम्हारा पिंक है। ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो गए और 7 ही है। 7 मतलब और 2 जलने हैं बॉक्स। जी के ऊपर एम रहेगा। देखते हैं फिर जो जो आ जा रहा है वो पहले डाल देते हैं। जी के तुरंत ऊपर एम बोला है क्या? नहीं 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 नहीं, जी के ऊपर नहीं, वो ब्राउन रुको और रुको एम रुको के रुको। बीच में 2 है। अच्छा ब्राउन और एम के बीच में। अच्छा ठीक है। ये वाला एक पढ़े थे, कहाँ गया? एन एन और एक छोड़ के ऊपर में के, एक छोड़ के ऊपर में के। तो शायद 7 लोगों का हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 चला गया। ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है तो हम पूरा हीट एंड ट्रायल चला रहे हैं। देयर मे बी अ चांस कि ये पूरा गड़बड़ा जाए। तो फिर भी देखते हैं। ब्राउन और एम के बीच में 2 ब्राउन, 1 2 ब्राउन, 1 2 छोड़ के एम नहीं हो रहा है। ये तो गड़बड़ी हो गया। यस मैम, वही बता रही थी। अच्छा तो फिर ये पूरा गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ब्राउन। अच्छा जे और ब्राउन दिया गया है तुमको। अगर मैं जे और ब्राउन को पकड़ती हूँ, ब्राउन और एम के बीच में 2, चलो ऐसे करते हैं फिर। नीचे में लेते हैं जे, जे के ऊपर तुम्हारा चला गया ब्राउन, और ब्राउन और एम के बीच में 2, 1 2 छोड़ के ये तुम्हारा जा रहा है एम। ठीक। ब्राउन और एम यस के मैम। बीच में 2, एम के 1 2 3 4 5 है। 6 7वें नंबर पे सिल्वर जाएगा, क्योंकि वो बोला है सिल्वर एम के ऊपर तो होना है पर इमीडिएट नहीं होगा, ये मेंशन है। ठीक है। तो जाहिर सा बात है ऊपर सिर्फ 2 ही और जा सकता है। तो 7वें नंबर पे मेरा सिल्वर बिट रहा है। सिल्वर और एल के बीच में 3, 1 2 3 छोड़ के ये मेरा एल जा रहा है, और एल के तुरंत ऊपर मुझे ग्रीन चाहिए है, और ये ग्रीन हो गया। और जी के तुरंत ऊपर कौन है? पिंक है। जी के तुरंत ऊपर पिंक, जी के तुरंत ऊपर पिंक। पिंक किसी को मना है क्या? नहीं नहीं। जी को ब्राउन मना है क्या? नहीं, वैसा तो नहीं है। तो जी को फिर व्हाइट जी येलो मना है। नहीं तो नहीं, जी और तुरंत ऊपर जो पिंक है ना, उसके 2 पॉसिबिलिटी है। जी पिंक, जी पिंक, 2 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यस मैम। दोनों पॉसिबिलिटी रन कर सकता है ना। अच्छा एन एक पर्सन छोड़ के ऊपर में के कहाँ जगह है देखो तो। एन के ये भी 2 जगह है। एन के किसी को कुछ मना है? के को येलो मना है, नहीं जे को येलो और ऑरेंज मना है। ओके देखो तो इनमें से और कौन सा लाइन जा सकता है? जे के ऊपर जी बिठना है, जे के ऊपर जी बिठना है। तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, जी ऊपर ही तो रह फिर रहा है। कर लेते हैं। अच्छा कर लेते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये मेरा जे डला था, ये मेरा ब्राउन डला था, ये मेरा एल डला था, और यहाँ ग्रीन था, और यहाँ एम है एक छोड़ के, यहाँ सिल्वर है। तो मुझे चाहिए है जी पिंक। तो एक पॉसिबिलिटी जी और ये पिंक जा रहा है, और एक पॉसिबिलिटी में जी और एम जो है वो पिंक जा रहा है, क्योंकि और इसके अलावा पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है। उसके बाद एन के, एन के। एन एक पर्सन छोड़ के ऊपर के। अच्छा यहीं हाँ पे वो यहाँ। प्रॉब्लम हो जा रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके यहाँ हो रहा है एन एक पर्सन छोड़ के के ऊपर के। ठीक है। और एक जन ढूंढो कौन है?
मैम ओ था ना? ओ ओ है ना? हाँ, अच्छा ओ। ठीक, ओ। अब बता तो कलर कुछ अट रहे हैं या नहीं है? तो देखो यहाँ कलर मना ही मना है, बहुत सारे कलर मना है। तो येलो एम येलो हो जाएगा, एम येलो हो जाएगा। येलो के जे दोनों को मना है, जे के दोनों को येलो, तो ये तुम्हारा चला गया येलो में, ठीक है। जे को ऑरेंज मना है तो के ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, जे को ऑरेंज मना है, दिस इज योर ऑरेंज। और बचा कौन? व्हाइट। व्हाइट आई थिंक। ये यस। हो गया तुम्हारा, व्हाइट हो गया तो ये वाला। ये आप बनाए तो क्यों हो गया? हम बनाए इसी वजह से हो गया, क्योंकि हम तुमको क्या बोले कि तुम्हें जब कोई भी फिक्स डेटा नहीं मिलता है, मुझे फिक्स डेटा पहले में नहीं मिला, पर मुझे एक आइडिया लग गया कि मुझे क्या करना है कि जे ब्राउन डालना है, ना ही कि जी पिंक। क्यों? क्योंकि जे के ऊपर जी लगना है, तो ये जे के ऊपर अगर तैर रहा है तो ये कहाँ तैर रहा है नहीं पता, ठीक है। जे के ऊपर ये तैर रहा है, तो ये कौन से वाले बॉक्स में तैर रहा है नहीं पता, पर मुझे एक आइडिया मिल गया कि मैं अगर जे को बेस में लेके चलती हूँ तो जे के हिसाब से मुझे ब्राउन मिल जाएगा, और ब्राउन से मुझे यहाँ एम और सिल्वर का डेटा मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, मैं सबसे पहले में जो क्या बोलते हैं ब्लाइंडली टारगेट रख के चली थी कि मुझे 7 बॉक्स फ्रेम कर लेने हैं पहले, कुछ भी करके। क्योंकि 7 बॉक्स जो है वो फ्रेम होने के लिए ही कोई डेटा नहीं है यहाँ। अगर मुझे बोलेगा कि 8 लोग बैठ रहे हैं एक रो में, पर एक्सट्रीम एंड का एक भी डेटा नहीं है, तो मैं वैसे वैसे लाइन चूज करूंगी जो मुझे 8 का फ्रेम दे दे पहले। जैसे ही आपका फ्रेमिंग स्ट्रांग हो जाता है वैसे ही सारे बॉक्स डल जाएंगे। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी था, एक जे के ऊपर जी लेने का पॉसिबिलिटी और एक जे ब्राउन से एम लेने का पॉसिबिलिटी। जे से जी वर्क नहीं किया तो मैं जे ब्राउन और एम से लेकर कंटिन्यू कर ली, ठीक है। यस मैम। चलो तो फिर ये वाला स्लाइड तुम्हारा खत्म हुआ। नाउ मूविंग टू दिस स्लाइड। अब मुझे बताओ, ये वाला स्लाइड सबको विजिबल है ना? यस मैम। हाँ मैम। चलो इसमें बताओ कहाँ लास्ट तक हुआ था, ये वाला हो गया था? नहीं हाँ मैम, हो गया। नहीं, हुआ था। ये नहीं हुआ था, ये नहीं परसेंटेज हुआ था, कुछ ये नहीं नहीं आया हुआ था था। ना? ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। ये वाला हो गया था लास्ट मैम। क्वेश्चन कुछ एन आर क्यू ऐसा कुछ ये था। वाला था, ये 3 जनरेशन वाला था, यही वाला था ये हो गया था। लास्ट क्वेश्चन। हाँ मैम। हाँ 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 हाँ, हो गया था ये। ये तो नहीं, ये नहीं हुआ था। ये सब भी हो गया था ना? ऐसा हुआ था, ए बी को लेके हुआ ये था, वाला पी हो क्यू गया को था लेके कुछ आंसर, नहीं हुआ। ये हो गया था। हाँ, ये ये हुआ हो गया था। था, ये हो गया ये था, हुआ था। हाँ हाँ, ये हो गया था। ये भी हो गया था। हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था। 8 मेंबर्स शायद इसी में अटक गए थे, बहुत टाइम ये लगा था ना। इसी में चल रहा था, हाँ उसके नीचे यही से तो फिर स्टार्ट होगा, यही ये तो से चला होगा। गया डी। हाँ, यही नहीं, स्टार्ट। डी इज अनमैरिड इसी का ही है, सेम वाला पैटर्न, ये सेम क्वेश्चन चल रहा है। हाँ। यहीं से शुरू होगा शायद। यस मैम, यस मैम। यस मैम। चलो करो यहीं से कंटिन्यू। मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सिस्टर इन लॉ। हाँ मैम। यस मैम, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, चलो देखते हैं सबका बना। अच्छा ये भी आंसर दे दिया, ऑप्शन डी। ओके सो यहाँ बोल रहा है $,
एस डॉलर आर जो है ये तुम्हारा बन रहा है एस डॉलर आर तुम्हारा बन रहा है क्या? एस इज ब्रदर brother ऑफ of R. आर, आर परसेंटाइल क्यू बन रहा है, आर इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू एट द रेट वाई, क्यू इज सिस्टर ऑफ वाई, ये सब क्या साउंड है? फिर वाई स्टार एम है, वाई इज सन ऑफ एम, मतलब ये कपल बन जा रहे हैं, एम इसकी वाइफ। तो हाउ एम इज रिलेटेड टू एस, तो एम बन जा रही है सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन डी आंसर है। डन? यस मैम। चलो ये वाला बताओ। Option B, uncle. Uncle. Yes ma'am. Uncle. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Feeling lies, no, Papa. In your mouth. और ये पागल हो गई। शुभम हो या भाग गए कहीं? प्रियंका बना इसका आंसर? यस मैम, अंक। अच्छा, तो यहाँ गर्ल्स तीनों का हो गया और शुभम शायद क्रिकेट देखने भाग गया। नहीं मैम, अंकल बोले ना। अच्छा बोले हो, चलो ठीक है। तो एन एट द रेट एम है, तो एन इज सिस्टर ऑफ एम, एन इज सिस्टर ऑफ एम। फिर एम स्टार ए है, तो एम इज सन ऑफ ए है, तो ए इन दोनों का पेरेंट बन गया। ए डॉलर एस है, तो ए इज ब्रदर ऑफ एस बन गया। एस परसेंटाइल जेड है, तो एस इज फादर ऑफ जेड, मतलब एस का यहाँ बच्चा एक है जेड। तो बोला है हाउ एस इज रिलेटेड टू एन, तो एस एन का यहाँ अंकल है, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त। चलो ये वाला बताओ। 7% house.
जाओ जाओ। ଏଇଆ ଗୁଟି ସେ ନା ଆଣିଥିଲା ଦେଖୁଛ ଫାଲତୁ ଫ୍ରିଜ ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କାଢିଛି ମାନେ ଗୁଟି କିଣିଲେ मैम ऑप्शन बी ଛୋଟ ଟଙ୍କା କିଣିଲେ मैम सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ या ऑप्शन बी क्या हुआ आंसर? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ हो रहा है? अच्छा, मतलब फाइनली तुम लोग घर बसाने में सक्सेसफुल हो गए। नहीं मैम अभी तक तो नहीं। बाप रे, कौन है सीरियस ले ली? कौन है इस बात को इतनी सीरियस ले ली? जी हम मतलब क्या सेंटेंस का मतलब है आज यूजुअल जिज्ञासा, है ना? जी मैम। अच्छा तो ठीक है, हो गया शुभम ये वाला। लियांका? यस मैम। लियांका ये वाला हुआ? करुबा की कंप्लीट हुआ ना ये? करुबा की शायद आंसर तो दी थी। हाँ मैम मैं बोली सिस्टर इन लॉ होगा हाँ इसमें। सिस्टर इन लॉ, हाँ साइमन दोनों का साइमल्टेनियसली आवाज आया था तो वही लगा तुम दोनों ही आंसर दिए हो। चलो ठीक है, तो बोला है कि 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है और लिविंग इन द सेम हाउस। ये सेम हाउस लिखने का क्या मतलब था? चलो ठीक है, 2 मैरिड कपल है घर में, ठीक है। उसके बाद एम जो है वो ओनली डॉटर ऑफ पी है, मतलब पी की इकलौती बेटी है एम, ठीक है। ओनली चाइल्ड नहीं है, इकलौती बेटी है, मतलब बाकी और लड़के भी इसके हो सकते हैं। पी जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी है, इसका मतलब इसका पक्का बेटा है, ठीक है। और बेटे का बेटा कौन है? टी, क्योंकि टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर बन रहा है पी। ओके, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, तो दादाजी कब बनेगा? जब मतलब पापा का पापा वो होगा। तो फिर आर सन ऑफ क्यू है, तो इसको साइड में डाल देते हैं। आर जो है वो सन ऑफ क्यू है। टी जो है वो डॉटर ऑफ एस है, टी बेटी है किसकी? एस की, मतलब इसकी जो वाइफ है वो एस है। आर इज फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। चलो इसका मतलब डब्ल्यू जिससे फादर शादी, ऑफ डब्ल्यू। सॉरी फादर ऑफ डब्ल्यू। फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू। मैम। आर इज फादर ऑफ डब्ल्यू, सॉरी। तो आर जो है वो पापा है किसका? डब्ल्यू का। आर इज फादर ऑफ डब्ल्यू है, इसका मतलब है तो इसका आर वही बच्चा जो होगा। है वो डब्ल्यू है, ठीक है। आर इज आर फादर वही। ऑफ, एस के साइड पे है ना। हाँ ये आर हाँ लग रहा है और ये जो है इसकी वाइफ क्यू बन जाएगी और यहाँ क्यू। इस जनरेशन हाँ में डब्ल्यू। हाँ, टी इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, तो टी तो क्लियर ही हो गया, टी सिस्टर ऑफ डब्ल्यू है। तो ये पक्का ये बंदा यस मैम। आर है और इसकी वाइफ दी गई है कौन? क्यू। और क्यू एम आर आपस हो में गया। शिवलिंग, ये दोनों आपस में शिवलिंग से। डब्ल्यू का जेंडर मिल रहा है क्या? नहीं हाँ मैम नहीं। तो डब्ल्यू का 7 लोग है, 3 जनरेशन है, 2 कपल, नहीं डब्ल्यू का जेंडर नहीं मिल रहा है, तो ये तुम्हारा फैमिली ट्री कंप्लीट है, ठीक है। एम यस मैम। रिलेटेड टू एस, तो एम जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ एस है, ठीक है। यस मैम। शुभम आंसर यही आया था? यस मैम। लियंका समझ गई? कहाँ गई वो? ओके ठीक है, चलो ये सेम ही है, तो इसका बता दो। हाउ डब्ल्यू रिलेटेड टू आर? डब्ल्यू क्या लग रही है ये? कैन नॉट डिटरमाइन। कांट डिटरमाइन। डब्ल्यू का कांट जेंडर डिटरमाइन, नहीं। क्योंकि डब्ल्यू का जेंडर नहीं है, सो कांट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इसका बनाओ।
मैम A to mother of B. F related to mother of B. Mother D. यस मैम ऑप्शन डी मदर। सबका आंसर आया? ओके सो यहाँ पे शुभम भी आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, 7 लोग हैं, 2 कपल है, 3 जनरेशन का घर है। एफ जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ बी है, तो एफ बन गई तुम्हारी ग्रैंड मदर ऑफ कौन? बी। फिर उसके बाद हु इज, मतलब बी इज द नीस ऑफ डी, तो इसका मतलब इसके पेरेंट के भाई बहन कोई भी है जो डी बन रहे हैं। एफ जो है उसका 1 सन है 1 डॉटर है, तो एफ जो यहाँ फीमेल है उसका एक बेटा है एक बेटी है। सी जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब इसका जो बेटा है उसको बना दो सी, और ये बेटी, अच्छा सॉरी सी ब्रदर इन, मैम डी बनेगा बेटा। हाँ समझ हाँ। गए, डी बन गया बेटा, तो सी ब्रदर इन लॉ है जो, इसका मतलब एफ का जो बेटा है बेटी है, हो गया बेटा बेटी। तो जो बेटी वाली पोर्शन है वो शादी कौन है? मैम वो नहीं लिखा सी है। ब्रदर इन लॉ, हाँ सी ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसकी जो बेटी वाली साइड है उसका शादी हो रहा है सी से, तो सी ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है। ठीक है, तो डी इसका बेटा बन गया। और एल जो है वो ग्रैंड फादर ऑफ ई है, तो इसका मतलब ये हो गया एल ग्रैंड फादर और ऑफ, इसका सिबलिंग बी हैज 1 शिवलिंग, तो बी का एक शिवलिंग है, मतलब टोटल इनका बच्चा जो इनके जो है 2 बच्चे हैं, एक बी है और एक ई है। एक ए ठीक है, ये कौन बचा? ए। ए ए, ओके, ए इज द फीमेल। 1 2 3 4 5 6 7, बी ए में से किसी का जेंडर नहीं हो रहा है क्या? ई का नहीं हो रहा है, बी तो नीस है बी ना, तो बी वो लड़की है। फीमेल है। बी इज नीस, तो बी फीमेल है, ई का जेंडर नहीं हो रहा। पूछा है हाउ एफ इज रिलेटेड टू मदर ऑफ बी, बी के मम्मी से एफ कैसे रिलेटेड है, तो बी के मम्मी की वो मम्मी है, तो एफ इज मदर, आंसर इज मदर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। यस यस, यस मैम। ओके। चलो इसी क्वेश्चन का है, हाउ सी इज रिलेटेड टू चाइल्ड ऑफ ए। फादर। फादर ओके, बी चाइल्ड बी ऑफ ए के चाइल्ड का वो फादर है, चलो ठीक है, वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फादर। ओके, ये 7 मेंबर्स एस टी, ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करो। ये क्या साउंड है?
मैम डन ऑप्शन ए मैम डन। अंकल अंकल। ऑप्शन ओके। बाकी दोनों अंकल। चलो प्रियंका वो साइलेंट हो गई है पूरा। 7 लोग हैं, 3 नहीं देख पा रही थी, एकदम ब्लैंक। मेरे क्वेश्चन अब भी आई। अच्छा स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया था। यस मैम। एक सेकेंड बचा लो। ए मम्मा बिच्छू स्क्रीन ब्लैंक। वहां पे नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है क्या बाबू? स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है बीच बीच में। ओके तो क्या बोल रहा है, 7 लोग हैं जिसमें से 3 फीमेल है। ओके और कुछ शादी वादी का डेटा है नहीं। ओके 3 फीमेल 4 मेल। एस जो है वो मैरिड टू वी है। एस मैरिड टू वी है। डब्लू ग्रैंडसन ऑफ वी है, तो डब्लू जो है वो ग्रैंडसन ऑफ वी है। हु हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब यहाँ इनमें इनके 2 बच्चे हैं। यू सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, और वाई मैरिड है, सॉरी वाई अनमैरिड है। अनमैरिड है। तो वाई अनमैरिड है मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं एस वी, इनके 2 बच्चे। तो यहाँ वाई अनमैरिड है, जो मैरिड है उसकी बीवी बना लेते हैं यू को, और इनका जो बच्चा है उसको बना लेते हैं डब्ल्यू। वाई अनमैरिड, यू सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई है। एक्स जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एस का ब्रदर इन लॉ, मतलब एक्स इसका भाई है। ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एस जो है वो मदर इन लॉ ऑफ यू है। ये मदर इन लॉ मतलब ये हो गया पति। और 1 2 3 4 5 6 7, और ये बचा हुआ इंसान कौन है? टी टी। टी। तो 3 हाँ फीमेल चाहिए, ये एस फीमेल, यू वाई। फीमेल, वाई फीमेल। वाई फिर हाँ ठीक है हो गया। और ये हो गया फैमिली ट्री कंप्लीट। ओके हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो एक्स वाई, एक्स इज अंकल ऑफ वाई, ऑप्शन ए। ठीक है जी मैम। सारे जन क्लियर? ओके ये सेम ही यस मैम। क्वेश्चन है। बोला है इनमें से कौन फादर ऑफ डब्लू है, डब्लू का पापा। टी टी। टी। टी, डब्लू का, डब्लू यहाँ उसका पापा टी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, बनाओ। कौन है लविस्की?
मुंटा फोड़े दिलू। बताओ मैम ई कैनॉट बी डिटरमाइंड। यस ऑप्शन मैम, मेरा भी वही निकल रहा। सेपटा टेबल ऊपर देखे। नहीं नहीं फर्स्ट नहीं बेड। नहीं, एक मिनट, हो रहा है, हो रहा है। नहीं, हो नहीं रहा है। क्यों? एक मिनट। हाँ तो ओके राइट। तो क्या आया फाइनल आंसर? एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ मैम, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे इधर और होता तो हो सकता था। सीएनडी हो रहा सबका। यस। तो फाइनली चेक करते हैं। पी जो है, लग रहा है कि सारे डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा है। पी जो है वो यस फादर ऑफ है, पी फादर ऑफ एम है। एम जो है वो ब्रदर इन लॉ, मतलब इसका कोई दूसरा बच्चा है और वो के से शादी कर लिया है, तो एम ब्रदर इन लॉ ऑफ के है। एन जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ जेड है, इसका मतलब जेड मैम। का। हाँ एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो के एन इज अनमैरिड मतलब नहीं ब्रदर, नहीं नहीं, ब्रदर इन लॉ ऑफ के ना, तो के उसकी बीवी की बहन होगी ना, क्यों? क्योंकि एम ब्रदर इन लॉ है। तो वैसे भी तो एम ब्रदर इन लॉ दिख रहा है। अच्छा, नीचे के अनमैरिड है, अब हम यहाँ तक गए नहीं के है इज क्योंकि हाँ ये यहाँ नीचे है, के शादीशुदा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई यस बीवी मैम, होगी, उसका भाई होगा। यस मैम। ये वाला हो रहा है, इसकी बीवी कोई भी उसका भाई जो है वो इसका है के। ठीक है, तो देखते हैं। भाई है या नहीं पता नहीं। क्योंकि के है ना, ये कौन है? एम ब्रदर इन लॉ नहीं, है। अच्छा, हाँ के भाई हाँ बहन तो जो भी है, के का जेंडर एम ब्रदर इन लॉ है। चलो ठीक है, हो गया। क्या कहा यस थे? मैम। एम जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ जेड है। हु इज मतलब जेड जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ एल है, जेड यहाँ ग्रैंड मदर। तो देखते हैं नीचे के जनरेशन में एल आ रहा है कहीं पे। पी जो है उसके दो चिल्ड्रन है, एक बेटा एक बेटी, तो एक बेटा आ गया, एक बेटी भी है। एक्स जो है वो एन की सिस्टर इन लॉ है। एक्स जो है, अगर यहाँ एक्स को डाल देते हैं, वो एन की सिस्टर इन नहीं, लॉ है। वहां एन को डाल के यहाँ पे एक्स को डालने से होगा, यहाँ क्योंकि एन, एन डॉटर इन लॉ बोला है। हाँ एन किसकी डॉटर इन लॉ है?
जेड की है ना, तो एन ऑब्वियसली मैरिड यहाँ होगी। है पी फादर, अच्छा पी फादर इन लॉ ऑफ एन है, तो इसको उल्टा कर दो। हाँ इसके हाँ बाद वाला है Yes, पी फादर इन लॉ ऑफ एन है, तो ये उल्टा हो गया। दिस वन इज एन, और तुम्हें बोला है एक्स सिस्टर इन लॉ, सो ये एक्स बन गई। तो एन का पति इसकी जो है, एल मतलब यहाँ ये शादीशुदा हो गए जेड। जेड हाँ हाँ, एन जी मैम की मतलब बच्चा एल है। दोनों का बच्चा जो एल है है वो एल है। ठीक है, 1 2 एल है 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी किसका किसका जेंडर कुछ क्लियर हो रहा है क्या? नहीं नहीं, के और एल का जेंडर नहीं है। एक्स सिस्टर इन लॉ बन गए, पी फादर इन लॉ बन गया, के अनमैरिड हो गया, पर इन दोनों का जेंडर नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? या तो नेफ्यू या तो नीस है, नहीं तो सीएनडी। ठीक है, यस मैम। शुभम समझ गए? यस मैम समझ। ओके, चलो ये वाला बना लो, ये वाला बना लो, फिर क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद शायद और एक या दो क्वेश्चन है, तो हम इसको अपलोड कर देंगे, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ओके, ये खत्म कर लो। कल 8 बजे ही क्लास रखना सही रहेगा ना तुम लोग के लिए? यस मैम। ओके ठीक है। मैम ऑप्शन ए ब्रदर। ऑप्शन ए, ओके। मैम ब्रदर ब्रदर, ओके मैम ब्रदर। ओके। ब्रदर शुभम, डन, ओके। ब्रदर एम डिवीजन एन, मतलब एम इज डॉटर ऑफ एन है। एन क्रॉस ओ, मतलब एन इज फादर ऑफ ओ है। ओ माइनस पी का मतलब ओ जो है वो हस्बैंड ऑफ पी है। पूछा है हाउ ओ इज रिलेटेड टू एम, सो दिस इज ब्रदर। वेरी गुड। ओके, कल तुम लोग 8 बजे रेडी रहना मैथ्स क्लास के लिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैम सैटरडे आपका और एक क्लास होगा ना हाँ, सैटरडे मेरा क्लास रहेगा। गुड ओके नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा लोग।